शुक्रवार की सुबह। हाँ, ये सही है। इट डजेंट फील्स लाइक अ फ्राइडे, क्योंकि आप सब अपफ्रंट ध्यान रखिएगा, कल अपना यानी कि शनिवार के दिन एक लाइव ट्रेडिंग सेशन है। रोज की तरह सुबह 9:15 बजे भारतीय बाजार खुलेंगे और रोज की तरह सुबह सुबह सीएनबीसी आवाज तैयार होगा आपकी मदद के लिए। कल सुबह की हमारी प्रोग्रामिंग सुबह 8:30 बजे से लाइव शुरू हो जाएगी, जुड़ना मत भूलिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मंडे को यानी कि वीकेंड के उस पार, संडे के आगे मंडे के दिन भारतीय बाजार बंद होंगे। उस दिन मुंबई वोट डालने जा रहा है, तो सैटरडे काम जरूर है उसके बाद, लेकिन वीकेंड के बाद रिज्यूम करेंगे अपन सेशन मंगलवार के दिन। अब इसका मतलब क्या? फ्राइडे को आमतौर पे होती थी सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी, जोड़ दीजिए आज इसमें बैंकेक्स की, जोड़ दीजिए इसमें आप निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की वीकली एक्सपायरी। तो आज 3 एक्सपायरीज की करनी है हमको तैयारी। अच्छा, जहां तक मार्केट्स की बात है, क्या कहूं, कल बढ़िया था। बहुत दिनों बाद एक्सपायरी जैसी फील कर रही थी। हाँ, ये जरूर था कि मैग्नीट्यूड उठा पटक का काफी ज्यादा था, वो थोड़ा सा दिक्कत में। अदरवाइज बहुत दिनों बाद वोलेटिलिटी इस तरह की थी जैसे कोई मंथली हो रही हो, बड़ी वाली। 130 पॉइंट शुरुआती मजबूती, वहां से गिरते गिरते हम चले गए थे 150 पॉइंट के आसपास के दबाव, 146 पॉइंट टू बी प्रिसाइज। और फिर वो आखिरी के आधे घंटे में दिन के लो से 232 पॉइंट का पावरफुल कमबैक भारतीय बाजार में। ये दायरा था, इस तरह से मूव कल एक्सपायरी के दिन। एक बहुत बचपन में गाना सुनता था मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था, गेम्स पीपल प्ले। उस टाइम पे तो इनर सर्किल का सॉन्ग था, लेकिन ओरिजिनली वो जो साउथ का सॉन्ग था। कल वैसे ही वो गाना ही याद आ रहा था स्क्रीन पे देख के। खैर कोई ना, आज नया दिन है, नई शुरुआत है, इस पे आगे बातचीत कर लेंगे। कैसा लग रहा है अब स्टैकअप होके कल की एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के बाद भारतीय बाजार कैसा प्लेस्ड है। लेकिन आज कहां का नजर रहेगी वो बता देता हूं भाई। तीनों एक्सपायरीज की तो चर्चा कर दिया अपन ने, सेंसेक्स, बैंकेक्स, मिड कैप सेलेक्ट। आगे बढ़े, यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स कल शाम को आए थे। यूएस उस पर रिएक्ट कर चुका है, थोड़ा सा सबड्यूड कामकाज वहां पे हुआ था, आज हमें रिएक्ट करना है, तो वो ग्लोबल क्यूज का पार्ट बट ऑब्वियस होगा। आज चाइना के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक आंकड़े आने, डिटेलिंग बाद में लेकर आऊंगा। और दूसरी तरफ यूरोजोन का इन्फ्लेशन प्रिंट भी आज रिलीज होगा। रिजल्ट्स के लिहाज से फिर एक इंपॉर्टेंट दिन है। निफ्टी में जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स होंगे और वायदा की मेरे ख्याल से 6 और कंपनीज हैं, हाँ, जिनके आज रिजल्ट शेड्यूल्ड है। दिन भर आप इंगेज रहेंगे हमारे साथ। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई, फ्राइडे की शुरुआत हरियाली के साथ होगी, हल्के हरे निशान के साथ, 25 पॉइंट के माइनर गैप के साथ गांधीनगर संकेत देता हुआ इस समय। पर ठीक है, हरे में शुरुआत होगी कल के उस आखिरी के आधे घंटे के बढ़िया अप मूव के बाद। ग्लोबली मूड कैसा है? नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक में आज अपन को स्ट्रैटेजाइज करना है। और मूड माहौल का आप जायजा ले सकते हैं जब फ्राइडे को सूट बूट में सरकार बैठे हो। बंडी सुन गई। बंडी उतर गई। तो ये गिफ्ट निफ्टी तो हल्के निशान के साथ खुल रहा है। बंडी जो होती है आशीष, बंडी जो होती है वो अगले दिन की छुट्टी का प्रतीक होती है, शुक्रवार का नहीं होती है। वो अगले दिन की छुट्टी का प्रतीक होती है। अब कल पहनेंगे, क्या करेंगे, कल पहनेंगे संडे की छुट्टी के उपलक्ष्य में। पर ठीक है, हम लोग क्या है, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एक्सचेंज ने अगर हमारे साथ ऐसा किया तो एक विंडो कम दिख रही है आपको। अच्छा, एडजस्टमेंट। गिफ्ट निफ्टी हल्के निशान के साथ शुरुआत कर रहा है। लाइए भाई, एशियाई पीयर्स और यूएस के मार्केट्स का हैंडओवर भी दिखा दीजिए। ये अजीब गरीब है। मुझे तो लाल शर्ट जम भी नहीं लगती इसके साथ, मैंने मना करा था। मैं भी चाहता था आप जैसी वाइट हो, न्यूट्रल। हाँ, न्यूट्रल टाइप, लेकिन वो थी नहीं वार्डरोब में वाइट इस समय।
मिला जुला एशिया है, मिले जुले यूएस के संकेत हैं। फ्लैट से 1/4% तीनों बेंचमार्क्स हल्की सुस्ती के साथ कामकाज की समाप्ति करते हुए नजर आए। आज सुबह के फ्यूचर्स भी एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसे में हैंडओवर है कैसा, मूड है कैसा, ये समझ लिया जाए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। देखो, कल जो अपने मार्केट में हुआ है ना, उसके बाद से बंडी पहन के आप रिलैक्स नहीं हो सकते, कमर कस के बैठना पड़ेगा। इसलिए भाई साहब सूट बूट में एकदम बैठे हुए क्योंकि ये आपको अंग्रेजी गाना याद है ना, मुझे हिंदी गाना, ये एफएनओ का जादू है मितवा अभी मजे लो आप तो आज वीरू कमर कस के बैठे हुए हैं। आज सब ठीक करेंगे जो कल गड़बड़ हुआ है। लेकिन यूएस में कुछ गड़बड़ नहीं है भाई। 40,000 डाउन ने पार दिया भाई। 2020 नवंबर में 30,000 का इंडेक्स था। अभी 3.5 साल हुए हैं, 10,000 पॉइंट की रैली। अभी 40,000 को उसने टच किया। हालांकि क्लोजिंग बेसिस थोड़ा नीचे है, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि डाउ ने 40,000 मार दिया है और 5300 तो आप मार ही चुके हैं S&P। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड हाफ में मार्केट थोड़ा सा हल्का हुआ क्योंकि लगातार जो तेज़ी बन रही है उसका थोड़ी लोग प्रॉफिट भी बुकिंग भी ले रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मार्केट में कोई चिंता, कोई दबाव मुझे दिख ही नहीं रहा है। और मार्केट में अब ये थ्योरी फ्लोट हो रही है यूएस में कि जो इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए थे, अभी हमने आपको बताया भी था कि S&P की लगभग 470-80 कंपनियों ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं। अब उसमें 4 चांद लगने वाले हैं। जब रेट कट होगा तो और ज़्यादा कॉर्पोरेट अर्निंग्स को फ्यूल मिलेगा। तो इसलिए मार्केट में वहाँ पे बहुत तेज़ी है इनर, और कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए आप देखिए कि इंडाइसेस एकदम हाई लेवल पे हैं। क्रूड सेटल हो गया, उसमें अब दम बची नहीं कि बहुत ऊपर जा पाए। पॉलिटिकल रीजंस भी हैं, तो वो था। और बॉन्ड यील्ड थोड़ी नीचे आई कल, 4.38 के आसपास आ गई, जो काफ़ी बढ़ गई थी। तो ये एक अच्छा संकेत हुआ है। एशियन मार्केट्स आज थोड़ा सा ओपनिंग वीक है उनकी। उसका कारण है कि चाइना के बहुत सारे डेटा आने हैं। उसमें अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का आना है, रिटेल सेल्स का आना है, न्यू हाउस का आना है। तो वो डेटा के चक्कर में, लेकिन वो आधे पौन घंटे से ज़्यादा वो रुकता नहीं है। उसके बाद फिर वो देखना आप ऊपर आ जाएंगे। तो सुपर सॉलिड रैली यूएस में, और अपने यहाँ डिस्को डांस। अपना डिस्को डांस कहाँ जा रहे हैं? वो लेफ्ट जाएगा? नहीं, बॉडी राइट साइड टिल्ट हो रही है। कल कितना 12-1400 पॉइंट के साथ ऊपर नीचे हुआ ना दिन भर में। ऊपर नीचे मिलोगे तो ऐसे ही होगा। 300 सुबह हो गया था, 150 ऊपर 150 नीचे, जाते जाते 220, हाँ 750-800 पॉइंट। भाई गजब मूव थे। खैर, कल के वो लेटर हाफ में तगड़े मूव्स, एक्सपायरी रिलेटेड मूव्स, और वो आखिरी के घंटों में तो आपने ऑब्जर्व कर ही लिया होगा कैसे हैवी वेट्स में तगड़ा मोमेंटम आया, और शायद उसी ने निफ्टी के इस मूव को चैनलाइज करा। कोई रिलायंस, खासतौर पर रिलायंस, लार्जली उसी दिग्गज के थ्रू इंट्राडे चार्ट दिखाएगा रिलायंस की क्या मूव आए थे। उसमें वो जो टॉप कंट्रीब्यूटर के तौर पे HDFC बैंक नजर आ रहा है, वो भी दिखाइएगा। वो पहले से चलना शुरू हो गया था। आखिरी के मूव्स रिलायंस से स्पॉन्सर कर रहे थे पूरी तरह से। ये 2 स्टॉक्स ये देखिए कल के। खैर वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। बड़ा गजब का सेशन था कल का जो प्ले आउट हुआ क्या। उसके बाद अब हमें जिस तरह का समीकरण बैठे दिख रहे हैं आपको वीकली एक्सपायरी के बाद, हमारा वैसे कल इंट्राडे में ऐसा नहीं कि पूरा ग्रिप में नहीं आया था बाजार। एक समय था जब सेल बिलो क्या कहा था, 22,277, वो ब्यूटीफुली वर्क करा। 22,080, 22,060 तक के जोन्स तक फिर निफ्टी जाता हुआ आपको नजर आया था। तो वो सेल के ट्रेड्स बढ़िया रहे, और बाद में जाते हैं तो कवरिंग के मूव्स ने खैर खींचा बढ़िया तरीके से बाजार को। वीरू, क्या अप्रोच और हुआ क्या कल भैया? देखिए आशीष, एग्जैक्टली मैं बताऊं, आई मीन कल 2 बजे तक बाजार काफ़ी ख़राब था, और इनफैक्ट 2:30 के आसपास, देखिए HDFC बैंक कल सुबह से थोड़ी बहुत बाइंग दिखा रहा था, बट 2:30 के आसपास क्लियरली, और आई थिंक मैंने मार्क भी कर दिया था 2:30 पे ही, कि रिलायंस एग्जैक्टली हमने पकड़ा था 2802 पे। आज सचिन थे हमारे साथ, और वहाँ पे पुट राइटिंग हुई गजब की 2800 के आसपास, और इसी का जो पुल बैक था वो निफ्टी के बड़े रिवर्सल में तब्दील हो गया। आशीष, सेल ऑन राइज ने भी काम किया। कल हमारा बेस बंद था जो कि बाय करना है, वो था करीब 22,139, 22,060। निफ्टी चला भी वहाँ से, लेकिन इस प्रकार की वॉलेटिलिटी को आप एक ट्रेड में तो ले सकते हैं, लेकिन इतनी मल्टीपल टाइम्स, आई मीन कल 1.5, 2-2, 300 पॉइंट के स्विंग
3 बार रहे कल इंट्राडे में, फर्स्ट कोलैप्स, फिर पुल बैक, फिर कोलैप्स, फिर पुल बैक। बट आप एक चीज़ देखिए कि रिलायंस का कंट्रीब्यूशन ऐसा था कि निफ्टी वो शॉर्ट कवरिंग जोन 302 काट के 413 पे चला गया, बट निफ्टी बैंक वो 48,000 का स्ट्रॉन्ग क्लस्टर वो 20 डेमा नहीं काट पाया। तो वो सिर्फ अगर आप देखें रिलायंस का, अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन था जो कि इस ट्रजेक्टरी में आपको लेके आया। आशीष देखिए, अब हम एवरेजेस के ऊपर हैं। मेरा मानना ये है कि कल जो आखिरी के आधे घंटे में हुआ, या तो बाजार इसके साथ कैचअप करेगा, कैचअप करने में वक्त लगेगा, या फिर इंडेक्स रिट्रेस होके फिर एक बार रीजनेबल पॉइंट पे आए तब हम ट्रेड करेंगे। फिर कह रहा हूँ, या तो बाजार कैचअप करेगा उस लेवल पे, इट विल टेक टाइम, या फिर इंडेक्स रिट्रेस हो तब पार्टिसिपेट करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ ये मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ। इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में अगर आप एफआईएस के स्टैट्स को देखें तो कल उनकी जो सेलिंग थी वो पिछले 10 दिन के 12 दिन के अगर आप देखें एवरेज सेलिंग के ऑलमोस्ट काफ़ी नीचे थी। 776 करोड़ रुपए की डीआईएस का बैंक का आंकड़ा करीब 2127 करोड़ रुपए का था। इंडेक्स एफआईएस ने कल भी बेचा करीब 740 करोड़ रुपए का। स्टॉक फ्यूचर उन्होंने कल भी बेचा लगभग 2673 करोड़ रुपए का। 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, और इंडेक्स के उनके जो नेट शॉर्ट हैं आशीष, वो अब कैपिटलाइज होके ऑलमोस्ट एफआईएस के 2,60,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो उनके स्टैट्स में कोई परिवर्तन नहीं है, बस थोड़ी सी कैश की सेलिंग कम थे। अब मैं आता हूँ निफ्टी पर। देखिए निफ्टी पे जो नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस्ड हुआ है आशीष, उसमें बड़ा कॉल राइटर 22,500 पे परसिस्ट करता है, 22,600 पे परसिस्ट करता है। टेक्निकली नाउ वी आर अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, हम सारे एवरेजेस के ऊपर हैं, क्योंकि हमने वो कल 302 का जो जोन था 20 डेमा का, उसको क्रॉस कर दिया। अब पुट राइटिंग जहां पे विजिबल है वो 2 स्ट्राइक्स हैं। ये 20,200 गलत लिखी है, यहाँ पे 22,200 होना चाहिए था। 22,200 पे, 22,100 पे और 22,000 पे, इन 3 स्ट्राइक्स पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग खड़ी है। स्क्रीन पे लिखा है ये पिरामिड्स आई थिंक, क्योंकि ये पुट ऑप्शन गलत है यहाँ पर, तो मैं पिरामिड से डिफाइन करूँगा आशीष। 22,500, 600 पे, 700 पे। मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे भी जो पुट राइटिंग है वो 22,500 पे है, और मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे भी पुट राइटिंग 22,200 की स्ट्राइक पे और 22,100 और 22,000 पे है। अब आते हैं आपके लेवल्स पे आशीष। लेवल्स पे क्या करना है, स्क्रीन पे लिखे आइएगा RS1। अगर आपके पास कल का कोई लॉन्ग ट्रेड है तो ठीक है, नहीं है तो क्या करना है। लेवल्स लिखे आइए स्क्रीन पे, वो क्या है। देखिए ऊपर की तरफ अगर 453 कटा तो 508 तक का स्विंग आएगा। 508 पे अपने ट्रेड को चेक कीजिएगा। इफ क्रॉसेस 537, 586 पॉसिबल है। बट अगर बाजार खुलने के बाद कोलैप्स हुआ आशीष, तो मतलब मैं आज इस ओपनिंग पे बाय का इच्छुक नहीं होगा। मेरा मानना है यही है कि बाजार थोड़ा सा रिट्रेस हो। रिट्रेस कहाँ तक, टुवर्ड्स बेस 1, जस्टिफाई करे, एक ब्रेथ को रिकलेक्ट करे, तब मैं बाय ट्रेड करूंगा। और वो क्या होगा, वही 302 और 249 के ऊपर का क्लस्टर, 350, 346। फिर देखेंगे कि दमखम कहाँ से आता है। और फिर कह रहा हूँ, अगर ये जोन पहला बेस 1 सरेंडर हुआ तो मैं शॉर्ट करने में परहेज भी नहीं करूंगा फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग ऑफ 181 to 110। तो स्ट्रेंथ अगर है तो उसको हम खेलेंगे या फिर बाय करेंगे अबव 302 ही थ्रू बाय ऑन डिप्स, और 508 एज ऑफ नाउ एक चैलेंजिंग जोन होगा। पर मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, हमें नीचे आके स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर ऊपर हम चले गए अगर तो मार्केट की ब्रेथ को कैचअप करने में वक्त लगेगा। निफ्टी बैंक, इसके हाल अभी भी वही है जो कल थे, जो परसों थे और उससे जो एक दिन पहले थे। स्टिल स्ट्रगलिंग विद 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, स्टिल स्ट्रगलिंग विद 48,000। वहाँ पे अभी भी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स बैठे हैं आशीष 48,000 पे। HDFC बैंक ने कल जोहर दिखाया। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक का प्लेसमेंट अच्छा है, पहले से अच्छा है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, लेवल्स स्क्रीन पे लेके आइएगा आशीष। जब तक 48,043, ये पहला पिवट पॉइंट, फॉलिंग 20, फॉलिंग 10, जब तक नहीं कटता, 20 लाख आउटस्टैंडिंग वाईएस कॉल का। लेवल्स लिखे आइए स्क्रीन पे। RS1 क्या है, RS1 के मुताबिक 48,043 के ऊपर अ स्विंग टुवर्ड्स 213, 426 और 54 पॉसिबल है। बट अगर RS1 नहीं निकल रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, तो मैं फिर सेल करूंगा फॉर ए पॉसिबल डाउन स्विंग ऑफ, नीचे का बेस लेके आइएगा, करीब 47,759 और 47,603 आशीष। अब एक काम करा जाए, आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स से न्यूज, नतीजे और इंपॉर्टेंट खबरों से शुरुआत करता हूं। क्विकली रन थ्रू करता हूं, डिटेल्ड अपन 8:30 बजे करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स हाथ में आ जाए।
बायोकॉन आय 3.8% बढ़ी, इबिटा 8% गिरा, पर ये नंबर्स एक्सपेक्टेशन से दिख कमजोर रहे हैं एक्सपेक्टेशन से बेहतर। मिसाल के तौर पे मार्जिन 300 बेसिस पॉइंट्स गिरने की बात हुई थी 500 बेसिस पॉइंट, और इंटरनल्स भी बढ़िया है। ये कह रहे हैं $250 मिलियन की डेट पे ऑफ कर दी इन्होंने, अच्छे अहेड ऑफ एस्टिमेट्स कर लीजिए। पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार रडार पे, क्योंकि प्रमोटर्स आज करीब 2.25% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहे हैं। फ्लोर प्राइस है 1258 रुपीज, यानी कि कल की क्लोज से 6% तक का डिस्काउंट। और उसके बाद सोर्सेज कह रहे हैं कि शायद 1 साल का प्रमोटर लॉक इन रहेगा, 1 साल तक फिर नहीं बेच पाएंगे। वेदांता बोर्ड मीट में ₹11 का डिविडेंड डोल आउट की मंजूरी मिल गई है। 8,500 करोड़ रुपए सिक्योरिटी इश्यूएंस के थ्रू रेज करेंगे, और वेदांता कॉपर इंटरनेशनल में खर्चा करेंगे, उस प्लांट को सेटअप करेंगे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में। अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नॉर्वे का फंड जो है गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, वो कह रहा है हम इस कंपनी को एक्सक्लूड कर रहे हैं एथिकल कंसर्न्स के चलते। और ये आपने को तो समझ में नहीं आया, बोले ह्यूमन राइट वायलेशंस ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। हालांकि ये गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल इंपॉर्टेंट है, दुनिया के चुनिंदा दिग्गज फंड्स में से दुनिया भर की इक्विटी का 1.5% तो इन्हीं के पास है, इस तरह का फंड का साइज है। पर इनका कहना था दरअसल कि मई 2023 में अदानी पोर्ट ने म्यांमार में एक सोलर एनर्जी के साथ करार करा था, अपना एक पोर्ट रिलेटेड ऑपरेशन बेचा था, उसका खुलासा नहीं करा, इसीलिए कुछ ग्रे एरियाज हैं ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसने एक्सर प्योर इंडिया नाम की कंपनी के साथ करार करा है, मैन्युफैक्चर करेगी उसके लिए कंज्यूमर अप्लायंसेस, शुरुआत होगी स्टेट ऑफ द आर्ट टीवीज के साथ। कंटेनर कॉर्पोरेशन के नंबर 7% आय में जम, मुनाफा 6% इंप्रूव हुआ है, ठीक है, और ₹2.5 का डिविडेंड आया है। क्रॉम्पटन कंज्यूमर जैसा एक्सपेक्ट करा था बिल्कुल इन लाइन टाइप्स है, आय 9% गिरी, मार्जिन 140 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। वोडाफोन आइडिया, भाई फंडरेज तो अभी हुआ है, उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, आय 0.6% क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट, मार्जिन 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़े। ये कह रहे हैं केपेक्स पे 50 से 55 हजार करोड़ रुपए अगले 3 सालों में खर्च करेंगे, ये अच्छा लगा सुन के। एंड्योरेंस कह रहा है, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के रिजल्ट्स आए अच्छे हैं, आय 20% बढ़ी, मार्जिन 170 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड हुए। प्रिंस पाइप्स के नंबर्स कमजोर से दिख रहे हैं, आय 3% गिरी साल दर साल, मार्जिन 700 बेसिस पॉइंट्स गिर गए। KIMS कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आय 10% बढ़ी, मार्जिन 80 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू बढ़े, लेकिन साल दर साल 320 बेसिस पॉइंट्स गिरे हैं, तो हैं मिले जुले कमजोरी दिख रहे हैं। वैसे त्रिवेणी टर्बाइन के नंबर्स अच्छे हैं, आय 24% बढ़ी, मार्जिन साथ साथ 160 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। JK पेपर, ये सब हॉटबोर्ड दिखाते चलिए यार फटाफट फटाफट, कमजोर हैं, आय फ्लैट है पर मार्जिन 730 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। DCX सिस्टम का चार्ट लाइए, मिले जुले आय तो 46% साल दर साल बढ़ी, पर उसके सामने मार्जिन जो है 390 बेसिस पॉइंट यानी कि 4% गिर गए। सिमिलरली केन्स टेक्नोलॉजीज, आय तो 75% बढ़ी, पर मार्जिन 130 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। रत्नमणि मेटल्स एंड ट्यूब्स कमजोर दिख रहा है, आय फ्लैट है, फ्लैट आय पे भी 360 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन गिर गए 3.5% के आसपास। पोकरना के नंबर बहुत बता दिए, मुझे लगता है टाइम हुआ नहीं कि अभी तक, चलिए बताता हूं। पोकरना आय फ्लैट है, मार्जिन में 600 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। इतने सारे नंबर अभी तो और है मेरे पास, 8:30 बजे जुड़िएगा तो और बताऊंगा आपको, लेकिन ये काम के सारे नंबर्स, काम के ज्यादा ही नंबर्स बता दिए आपको। एक काम करा जाए, ट्रांजिशन कर लिया जाए, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो बाकी चीजें आज की इवेंट्स कैलेंडर में कवर कर लेंगे, और साथ साथ आज की कमोडिटी स्ट्रेटेजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अरे कॉम्बिनेशन जम नहीं रहा है, सही तो लग रहा है, बट इसमें दिखाओ, फिर से दिखाओ। अरे मेरे क्यों दिखा रहे हो यार? ये वाला अच्छा लग रहा है मेरा। हाँ, ये इसमें बटनें चमक रही हैं आपकी। ये ऐसा कैलेंडर लेके आता हूं। फ्राइडे है सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन, कल स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन है भारतीय बाजारों का, सुबह 8:30 बजे अपनी मुलाकात होगी चैनल पे लाइव। मंडे को मार्केट्स बंद है, मुंबई छुट्टी पे जा रहा है, वो सॉरी पोलिंग करने जा रहा है। बैंकेक्स और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट को जोड़ दीजिए एक्सपायरी के तौर पे।
आज जेएसडब्ल्यू स्टील के रिजल्ट्स आने हैं निफ्टी में, और जो वायदा के मैंने कहा था 6 नंबर्स अब पढ़ देता हूं। एस्ट्रल, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, बलरामपुर चीनी, बंधन बैंक, जी एंटरटेनमेंट और जाइडस लाइफ साइंसेस, इन 6 के रिजल्ट्स आ जाएंगे। कैश की लिस्ट लंबी है, छोड़ते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील ना सिर्फ रिजल्ट्स बल्कि फंड रेजिंग पर भी, और शायद मोस्ट लाइकली क्यूआईपी के थ्रू फंड रेजिंग का अनाउंसमेंट भी आ सकता है। इन्होंने कह रखा है, अब आएगा नहीं आएगा देखते हैं। कुछ एग्जिबिटेंट्स हैं, ऐसा कोई प्रोमिनेंट नाम नहीं है इसलिए स्किप कर रहा हूं। शाम को हमारे बैंक लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स। चाइना के बहुत सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स मैंने कहा था, हाउस प्राइस, रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, आईआईपी, एफडीआई, सब चाइना के नंबर्स आ जाने हैं। हांगकांग का जीडीपी दूसरी तरफ, और यूरोजोन का सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन का प्रिंट। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस जो आईपीओ खुला था, आज आखिरी दिन है सब्सक्रिप्शन का, डे 3 है। 258 से 272 रुपीस का प्राइस बैंड, डिटेल स्क्रीन पर है। आज आरबीआई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज यानी कि एआरसीज के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के साथ मुलाकात करेगा। अब इसी सेक्टर का जायजा लिया जाएगा, समझा जाएगा। आज सीआईआई की एनुअल समिट है, और आज सुबह 10 बजे एफएम का सेशन है। वैसे एक मुंबई का सेशन बड़ा सोशल मीडिया में जवाब मिलेगा क्या? स्लीपिंग पार्टनर से एक्टिव पार्टनर वाला। भाई ने सवाल गजब पूछा। भाई को 21 तोपों की आंसू सलामी, आने लगे थे अपने तो आंखों में। 21 तोपों की सलामी दी गई इसको। बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत अच्छा लगा, दर्द आवाज में था। मुंबई वालों, अब मत कहना कि पहले से नहीं बता रहा हूं। इलेक्शंस 2024 की जंबूरी जो है, और आज और तूल पकड़ेगी। आज पीएम मोदी इलेक्शन रैली मुंबई के शिवाजी पार्क दादर में एड्रेस करेंगे शाम 5 बजे, जो अपन लोग के घर जाने का टाइम है। उसी के साथ टक्कर में एमवीए यानी कि INDIA अलायंस, वो बीकेसी के MMRDA ग्राउंड में तगड़ी रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो उसके सारे पार्टनर्स तो वही हैं। सुना है अरविंद केजरीवाल को भी इनवाइट कर रखा है, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया। सब आ जाएंगे, भीड़ लग जाएगी। तो आज मुंबई बड़ा मुश्किल होने वाला है शाम का। तो वीरू कह रहे थे मैं देख लूंगा वहाँ से, सब तुम लोग सेफली घर जाओ। पर मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी रख दी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रिलीजेस, एक हिंदी थ्रिलर है कर्तम भुक्तम, अच्छा लग रहा है ट्रेलर। भुक्तम, हाँ, ये देखो स्टार कास्ट भी अच्छी है। ये रिलीज हो रही है आज। गलतियों की मिस हो गई मुझसे। ये हमारे लिए या आप लोगों के लिए है? ये हॉल में है, आपके लिए नहीं है। द गारफील्ड मूवी, इफ नाम की एक इंग्लिश फैंटेसी, इफ मतलब इमेजिनरी फ्रेंड, और द 3 मस्केटियर्स इंग्लिश में, ये तीनों रिलीज हो रही है साथ साथ। ओटीटी रिलीज आपके लिए आ गई। जरा हट के जरा बच के देखिए क्या? नहीं देख सकते हैं। विक्की कौशल और सर मैंने देख रखी, सारा अली खान की जियो सिनेमा पे। क्यों झिलाना चाहते? नहीं, अच्छी लगी। 4 मिनट ओवर चल रहे हैं अपन। बस्तर द नैक्सल स्टोरी, ये आप देखो। ये देखूंगा, ये आएगी अदा शर्मा की, ये देख सकते लिखूंगा मैं। अच्छा, आज बताऊं कि नहीं बताऊं, कल बताऊं, मैं सोच रहा था। फिर मैंने सोचा पता नहीं कल कितने लोग शो में जुड़ेंगे। मुंबई वालों प्लीज ध्यान दीजिए, कल शाम 6 बजे से लेकर मंडे शाम 6 बजे तक ठेके बंद हैं। कमोडिटी स्ट्रेटजीज, केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब की तरफ से। सोना बेचना है 73,350 के स्टॉप के साथ, कच्चा तेल खरीदना है 6,500 के एसएल लगा के। गिफ्ट निफ्टी के फ्लैट ओपनिंग के संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं। अपनी मुलाकात वापस सीधा सौदा में। मॉर्निंग कॉल के लिए इतना ही। नमस्कार।